की ये भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः स एव कल्पतरो। निगम नाम है वेदों का, क्योंकि वेदों के द्वारा ही उस परम तत्व का बोध होता है, इसलिए वेद भगवान निगम कहलाते हैं। तो वेद हैं विशाल कल्प वृक्ष, और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपका। निगम कल्पतरो गलितम फलम। किसी ने कहा पका हुआ फल जब टपकता है तो फूट भी जाता है, क्योंकि बहुत ऊंची डाली से गिरा है। तो ये भागवत रूपी फल जब वेद की शाखा से टपका है तो ये भी फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, ये फूटा हुआ फल नहीं है। कि बोले फूटा क्यों नहीं? बोले एकदम धम्म से नीचे नहीं गिरा, डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे नीचे गिरा। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनै शनै अखंडमेवावतीर्णम न तो उच्चिन्न पातेन स्फटितम। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि डायरेक्ट गिरता तो फूट जाता, इनडायरेक्ट आया है। सबसे पहले ये चतुश्लोकी भागवत के रूप में फल भगवान श्रीमन नारायण के मुखारविंद से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। तो नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, नारद जी ने व्यास जी को दिया। फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर लटका, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया। फिर सुखदेव जी की शाखा से टपका, तब हम लोगों को सबको आज सुलभ हो रहा है सुखदेव जी की तीर्थ में। सुख तीर्थ में यह फल हमको सुलभ हुआ। और एक बड़ी बात यह है, एक लोक में प्रसिद्ध है कि जिस फल में तोता मुंह मार दे तो गारंटी से समझो मीठा निकलेगा। भागवत भी मधुर फल है, मीठा फल है, इसमें तोते ने मुंह मार दिया है। किस तोते ने? बोले शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम। ऐसे वैसे तोते ने मुंह नहीं मारा। व्यासनंदन परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान सुखदेव जी का श्रीमुख इस भागवत रूपी फल में लगा हुआ है। सुखमुख विगलित फल है। सुखदेव जी ने इसको अपना मुंह लगा करके सबको बता दिया बहुत मीठा है। मीठा न होता तो सुखदेव जी मुंह न मारते। और इसी पवित्र सुख तीर्थ में सुखदेव जी का मुख इस भागवत रूपी दिव्य फल में लगा है। इसलिए शंका करने की आवश्यकता नहीं कि खट्टा ना निकले, गला खराब ना हो जाए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है। इसमें मिठास आई कहां से? बोले इसमें कृष्ण कन्हैया का चरित्र है ना। और भगवान कृष्ण क्या कैसे हैं? मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपति हैं, मीठे ही मीठे हैं। अखिलम मधुरम, सब कुछ मीठा है। और ऐसे माधुर्य मूर्ति माधव के पावन चरित्रों से यह रस भरा हुआ है, यह फल परिपूर्ण है। इसलिए खट्टा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए हे रसिक जनों, आओ इस भागवत रूपी फल का पान करो। किसी ने प्रश्न किया फल कहीं पिए जाते हैं बाबा? अरे फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल तो आज तक नहीं सुना हमने। तुम एक तरफ इसे फल बता रहे हो, दूसरी तरफ पीने की क्रिया लगा रहे हो। पिबत भागवतम, भागवतम फलम पिबत। तो ये कैसा फल है भाई जो पिला रहे हो? व्यास जी कहते हैं पीने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस फल में न छिलका है, न गुठली है, न बीजा, केवल रस ही रस भरा हुआ है। रसो वही सह, रस से भरा हुआ यह फल है। जैसे हम अमरस हैं, अमरस पीते हैं ना, तो अमरस को खाया नहीं जाता, चूसा नहीं जाता, केवल गटका जाता है, क्योंकि फेंकने वाली चीज थी वो सब निकल गई। अब फेंकने वाला कुछ बचा ही नहीं।
फल खाने में तो छिलका निकालना पड़ेगा, गुठली फेंकनी पड़ेगी, परंतु जो एकदम पेय बन गया उसको तो उसमें फेंकने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए सीधा गटक जाओ। रसगुल्ला जैसा है, रसगुल्ला में क्या छीलोगे, क्या निकालोगे, कुछ नहीं, सीधा मुंह में धरो, गटक जाओ। तो रसमालयम, रस का भंडार है यह, इसलिए पिबत, कान के दोना ठाकुर जी ने दिए हैं, दोना लाने की जरूरत नहीं है कि काय में लेके पिए। इन कर्णपुटों से माने कान के दोनों में भर भर के इस अमृत का, भागवत सुधा का पान कीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम। तो कितनी बार पिए? बोले मुहु मुहु, मुहु माने बारंबार, जितनी बार पी सको उतनी बार पियो। अब इसके दो कारण हैं। एक तो रसमालय माने रस का भंडार है, जैसे आप कोई चीज़ बांट रहे हो, चाय पिला रहे हो या कोई भी पेय पदार्थ पिला रहे हो, कम पड़ गया, जनता ज़्यादा लग रही, तो थोड़ा थोड़ा पियाओगे, बस बस इतना ही इतना मिलेगा, ज़्यादा नहीं, सबको मिल जाना चाहिए भाई। और जब चकाचक भरा हो तो फिर पकड़ पकड़ के पिलाओगे, नहीं साहब एक गिलास और लेना पड़ेगा, ज़बरदस्ती पिलाते हैं ताकि ठिकाने लगे भाई, ये फेंकेगा बर्बाद होगा, वो पकड़ पकड़ के पिलाओ। तो ये भागवत रूपी रस इतना भंडार भरा हुआ है भागवत में कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत भंडार है, इसलिए खूब चकाचक पियो, बार बार पियो, संकोच न करना कि भंडारा खत्म ना हो जाए। अथाह अनंत है, इसलिए खूब चकाचक मुहु मुहु बारंबार पियो। और दूसरी बात, बार बार पियोगे तभी स्वाद बढ़ेगा। पहली बार कथा सुनी है तो कुछ पल्ले पड़ेगा, कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं, उड़ जाएगा, पर दूसरी बार पियोगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, और धीरे धीरे फिर ऐसा चस्का लग जाएगा कि जहाँ कथा हो रही हो वहाँ तुरंत दौड़ के पहुँच जाओगे। हमने भी सुनी है भाई, जानकारी जब होती है जिस विषय की तो उसमें स्वाद आने लगता है। अब शास्त्रीय संगीत सीखने जाओ तो सरगम सुन के बोर हो जाओगे, और जब स्वरों का ज्ञान हो जाएगा तो फिर सरगम में स्वाद आने लगेगा। विद्यार्थी जो बेचारे पहली बार विद्यालय में अभी प्रवेश किए हैं तो उनको पढ़ाई से बड़ा डर लगता है, पढ़ाई के नाम से ही रोना चालू कर देते हैं। तो माता पिता को कभी गोली बिस्कुट दे करके, कभी कुछ न कुछ दे करके, लोभ लालच दे के भेजना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और जब बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, विद्या का ज्ञान हो जाता है, उसका महत्व समझ में आने लगता है, फिर मैया को फिर कुछ नहीं समझाना पड़ता, वो अपने आप अपने समय पर तैयार होकर के भागने लगता है। किसी भी विषय में रस उत्पन्न होने लगे, उसका महत्व बोध होने लगे, स्वाद आने लगे, तब व्यक्ति अपने आप तैयारी करके भागता है। तो ऐसी भागवत में कब भागोगे आप? जब उसमें स्वाद आने लगेगा, और स्वाद एक बार में नहीं आएगा। पहली बार कोई तम्बाकू खावे तो चक्कर खा के गिर जावे, धोखे से भी यदि खा ले तो, और फिर थोड़ा थोड़ा दो दो दाने खिला खिला करके लोग उसको इतना अभ्यासी बना देते हैं, और फिर जिसको मुंह पर चढ़ गई तम्बाकू तो फिर चाहे बिच्छू छाप दो, चाहे जितनी वहाँ पे चेतावनी लिख दो, फिर तो उसके बिना वो रहने वाला नहीं है। नहीं मिले तो बेचैन हो जाए, मूड खराब हो जाए। बोलो राधे राधे। तो पहले जिसको खाने से चक्कर आ गया था, अब उसके न मिलने पर चक्कर आ रहा है। तो व्यसन कभी भी किसी को जब पकड़ता है तो अपना गुलाम बना लेता है। ऐसे ही वो तो है, पुड़िया का उदाहरण दे करके ये तो हमने दुर्व्यसन बताया, पर ऐसे ये सदव्यसन है कि जहाँ कथा हो रही है, सुना कि धावंती रसलंपटा, जो भागवत के प्रेमी रसिक होते हैं वो समाचार सुनते ही भागते हैं, इसकी प्रतीक्षा थोड़ी करते हैं कि हमको कार्ड नहीं आया, कि हमको सूचना नहीं दी, किसी ने बुलाया नहीं। अरे कौन कथा करा रहा है, किसकी कथा हो रही, हमें मतलब नहीं, हमें तो कथा से संबंध है। जहाँ ठाकुर जी की कथा का समाचार मिला दौड़ के पहुंच गए। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए मुह रहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिक भावुक जनो आओ और इस रस का बारंबार पान करो।